1989 में चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित तियानोनमेन स्क्वायर में शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रदर्शनों में बदल गया। इस घटना को इतिहास में तियानोनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट्स एंड मैसेकर के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1989 में सुधारवादी नेता हु याओबैंग की मृत्यु के बाद छात्र उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जल्द ही यह सभा एक बड़े आंदोलन में बदल गई। हजारों छात्र बीजिंग के तियानोनमेन स्क्वायर में तंबू लगाकर रहने लगे। वे भाषण देते, पोस्टर लगाते और सरकार से लोकतांत्रिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग करते थे। कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी, जिससे पूरे देश में इस आंदोलन के लिए सहानुभूति बढ़ गई। उस समय चीन में असली शक्ति डेंग जियाओपिंग के पास थी। सरकार को डर था कि यह आंदोलन कम्युनिस्ट शासन के लिए चुनौती बन सकता है। मई में सरकार ने बीजिंग में मार्शल लॉ लागू कर दिया और हजारों सैनिकों तथा टैंकों को शहर की ओर भेज दिया। शुरुआत में कई नागरिकों ने सड़कों पर आकर सेना को रोकने की कोशिश की और कुछ दिनों तक सैनिक शहर में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन 3 जून की रात स्थिति अचानक बदल गई। सेना को आदेश दिया गया कि किसी भी तरह तियानोनमेन स्क्वायर खाली कराया जाए। सैनिकों और टैंकों के काफिले बीजिंग की सड़कों पर आगे बढ़ने लगे। सेना ने भीड़ को हटाने के लिए गोलियां चलाई, जिससे काफी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ जगहों पर बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़कों से गुजरते हुए बैरिकेड्स और वाहनों को तोड़ते हुए आगे बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर बसों और साइकिलों के रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कई नागरिक घायल हुए और सैकड़ों लोगों को अस्पताल में ले जाया गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कई छात्र और नागरिक रात भर की झड़पों में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। 4 जून की सुबह तक सैनिकों ने पूरे तियानोनमेन स्क्वायर को घेर लिया। वहां मौजूद छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कहा गया और धीरे धीरे स्क्वायर को खाली कराया गया। इसके बाद शहर के कई इलाकों में सेना की भारी तैनाती कर दी गई और किसी भी नए विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया। घटना के बाद सरकार ने आंदोलन के नेताओं और भाग लेने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया। हजारों लोगों से पूछताछ की गई और कई छात्र नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा। चीन में इस घटना की चर्चा पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी गई और मीडिया पर भी सख्त नियंत्रण लगाया गया। इस घटना के अगले दिन दुनिया ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने इस पूरे आंदोलन को एक प्रतीक बना दिया। एक अकेला व्यक्ति टैंकों की कतार के सामने खड़ा हो गया और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगा। यह व्यक्ति टैंक मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी असली पहचान और बाद में उसके साथ क्या हुआ यह आज भी स्पष्ट नहीं है। मृतकों की वास्तविक संख्या को लेकर आज भी अलग अलग अनुमान है। कुछ आधिकारिक स्रोतों में संख्या सैकड़ों बताई गई, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में इससे कहीं अधिक लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। आज भी चीन में इस घटना पर सार्वजनिक चर्चा बहुत सीमित है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे लोकतंत्र और मानव अधिकारों के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है।